बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं और बहुत ही मज़ेदार चीज़ यहाँ तैयार होने जा रही है। आप सभी लोग सीखने वाले हैं रगड़ा पैटीज़। बहुत ही लजीज है, सब ने खाई होगी, जगह जगह खाई होगी आपने और दिल चाहा होगा कि एक बार खा ली तो अब दूसरे दिन फिर दिल चाह रहा है खाने को, तीसरे दिन फिर दिल चाह रहा है खाने को। तो ऐसा बहुत होता है और ख़वातीन तो बहुत ही शौक़ से खाती हैं और कराची में जगह जगह मिलता है, सिंध में बहुत सारी जगहों पे मिलता है और सब लोग इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाते, गली गली बिक रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है तो उसकी पहचान मैं आपको बताऊंगी। आप लोग तो बस उसको जो है चने समझ के या छोले समझ के या चाट समझ के खाते हैं। तो इसके लिए पैटी बनता है। पैटी किसका बनता है? आलू से बनता है। और इसके अलावा रगड़ा बनता है। रगड़ा किससे बनता है जी? चनों से बनता है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बड़ी ही नई चीज़ है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि टीवी पर मैं पहली बार बना रही हूँ। और लेकिन वैसे तो अपने घर में तो ना मालूम कितनी बार बनाया, बाहर कितनी बार खाया, बचपन से खाया, ठेलों से लेके खाया, बेशुमार दफ़ा खाया। जब जब शॉपिंग के लिए गए तब इसको एंजॉय किया हमने। और कहाँ कहाँ मिलता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर बनेंगे रगड़ा पैटीज़। रगड़ा चनों से बनेगा और पैटी जो है वो हमारा आलू से बनेगा। अच्छा जी, पहले पैटी की बात करते हैं। तो पैटी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? 5-6 आलू ले लीजिए और उनको उबाल लीजिए, छिलकों समेत उबालेंगे। अच्छा, उसके बाद इसका छिलका उतार दें। आलू जब गल जाएं तो इनको मैश कर लीजिए, चाहे आप वो पोटैटो मैशर से कर लें या वो जो कद्दूकस होता है जिसको आप लोग कद्दूकस कहते हैं उससे कर लें, जिससे मर्जी कर लें। उसमें आप शामिल करेंगे आधा चाय का चमचा हल्दी और जी आधा चाय का चमचा पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चमचा पिसा हुआ धनिया और जी आधा चाय का चमचा ही पिसी हुई लाल मिर्च है। 1 चाय का चमचा इसमें है चाट मसाला, हस्बे जायका है नमक और तकरीबन 4 से 5 खाने के चमचे डालेंगे आप इसमें कॉर्नफ्लावर। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इस शेप में, जिस शेप में मैंने ये बना के रखे हुए हैं, गोल टिकिया बनाएंगे। बस गोल टिकिया बना लीजिए, ठीक है? बहुत बड़े साइज़ की ना हो और बहुत पतली ना हो, थोड़ी सी मोटी रखिएगा, ठीक है जी? तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद आपका पैटी तैयार हो जाएगा। यहाँ पैटी तैयार रखे हुए हैं तो इसको हम फ्राई करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद करूँगी। फ्राई क्या करना है? चंद कतरे ऑयल के डालने हैं और बस फ्राई कर लेना है। तो ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं डाला जाता, किसी चीज़ में भी ऑयल नहीं है। हम चने जो बनाएंगे उसमें भी ऑयल नाम की कोई चीज़, मतलब चिकनाहट तो है ही नहीं किसी किस्म की भी। पैटी को इसलिए करते हैं क्योंकि जाहिर है कि उसको थोड़ा सेकना है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें तेल इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है जी? ये सारी चीज़ें हो गई हैं पैटी बनाने के लिए। अच्छा जी, चनों के लिए क्या करेंगे? काबुली चने लेंगे, क्वांटिटी मैंने लिख दी है रेसिपी में। बाज़ार से उतने ही वज़न के ले लीजिए ताकि आपके मसाले डालने के जो रेशोज़ हैं वो सारे बिल्कुल ठीक ठाक रहें। तो क्या किया, मेरे पास तो खैर ज़्यादा क्वांटिटी है, तो चनों को जब भिगोने का तरीका है, चनों को भिगो दिया कोई 8 घंटे के लिए, इससे कम पीरियड नहीं होना चाहिए। चनों के भीगने का टाइम एक्चुअली इतना ही होता है। चने जब भीग जाएंगे तो फिर आप इन्हें उबालने के लिए रखेंगे। मर्जी है प्रेशर कुक करें, मर्जी है जैसे कि आम तौर पे देगची में किया जाता है आप उस तरह से करें, ठीक है जी? इसमें थोड़ा सा सोडा डालेंगे और चनों को गलने के लिए रख देंगे, यानी पकाने के लिए रख देंगे। जब चने गल जाएंगे, इसमें पानी अच्छा खासा होना चाहिए। जब चने गल जाएंगे तो फिर हम इससे रगड़ा बनाएंगे। अच्छा, चनों में जैसे मैंने आपसे कहा ना, पानी देख रहे हैं आप, पानी मैं भी इसमें और शामिल करूँगी। और इन चनों को बहुत ही ज़्यादा गला हुआ होना चाहिए, हलवा, बिल्कुल हलवा। मेरे तो भाई हाथ जलेंगे। इसमें से 2-3 चने मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, चने को, चले जी ब्रेक आ गई। ऐसे जब उंगली से दबाएंगे तो वो मैश हो जाना चाहिए। चले जी आ गई ये ब्रेक। इसके बाद क्या होगा? आप सभी सीखने वाले हैं रगड़ा पैटीज और कैसे करेंगे असेंबल, आपको पता चलेगा आज इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर चने पक रहे हैं, इनको मैं छोड़ देती हूँ। अच्छा, क्या मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको,
कि जब आप चने उबालने के लिए रखेंगे, अगर आप प्रेशर कुकर में रखें या देखती में, जिसमें भी आपकी मर्जी है, चनों को पहले उबालें, उस पर झाग आ जाते हैं, उनको हटा दीजिए बिल्कुल से। उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और चाहे तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। तो हल्दी डालकर इसको उबाल लीजिए, और हमने हल्दी नहीं डाली थी तो मैंने अभी डाली है इसके अंदर। और हल्दी डाल के उबाल लीजिए, और उबालने के बाद इसमें पानी अच्छा खासा रहना चाहिए। और अच्छा, चने मैंने आपको दिखाने थे कि कितने नरम होने चाहिए। ये देखें जी, चने बिल्कुल हलवा हो, हल्के से दबाने से बिल्कुल नरम मैश हो जाए। ठीक है जी, तो ऐसे होंगे चने। चलिए मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ से देखिए। और यहाँ पर चनों को मैं पकाने के लिए छोड़ देती हूँ। इसमें क्या मसाले जाने हैं? इसमें जा रही है लाल मिर्च है, धनिया है और कुटा हुआ जीरा है। इसके अलावा नमक, मैंने नमक बिल्कुल नहीं डाला। तो ये सारे के सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, चाहे तो आप चनों को बॉईल कर लेने के बाद ये सारा मसाला मिक्स कर लीजिए, चाहे तो थोड़ा सा इसको पका लीजिए। अच्छा, रगड़ा पैटीज जो है वो गरम गरम सर्व किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ठेलों को या दुकानों पे, जहाँ भी आप चाट की दुकान पर गए होंगे कि जिस थाल में उसने चने रखे होते हैं उसके नीचे और लकड़ियाँ जल रही होती हैं। तो जहाँ भी आप देखें कि चने बिक रहे हैं और लकड़ी जल रही है तो समझे कि ये रगड़ा बिक रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, रेसिपी कार्ड बराबर चल रहा है तो आप लोग वहाँ से भी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, और जो मेथड मैं कर रही हूँ उसे ध्यान से देखें और उसे लिखें आप। और ये चनों को थोड़ा सा मैं मैश करूँगी। पहली बात है कि उसको उबालें ही ऐसा, क्योंकि जाहिर है सुबह को इतना टाइम तो नहीं होता है ना। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की कि पूरी तरह से उबल जाएं और ये बिल्कुल ही नरम हो, इतने नरम हो कि ये पकने में ही घुल जाए। तो ऐसे चने आपके होने चाहिए। आप लोगों ने स्कूल के बाहर देखा होगा, बच्चों के स्कूल के बाहर ठेला खड़ा होता है, उस पर लकड़ी जल रही होती है नीचे। अच्छा, लकड़ी, कोयला नहीं, लकड़ी वो जल रही होती है। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ बच्चे खड़े खा रहे होते हैं, उसमें चटनियाँ वटनियाँ सब डाल के दी होती हैं। तो स्कूलों के बाहर बिक रहा होता है। कभी भी आप ख़वातीन बाज़ार जब जाती हैं, बोरी बाज़ार जाती हैं, बोरी बाज़ार में कितनी जगह बिक रहा होता है। खैर, मुझे गए हुए तो पता नहीं कितना अरसा हो गया, और बोरी बाज़ार में चाट खाए हुए पता नहीं कितना अरसा गुजर गया। लेकिन बहरहाल एक दुकान थी वहाँ पर, और कोई बैठने का इंतज़ाम नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी ऊंची जगह पे वो अपना सब कुछ रख के बैठता था। और अच्छा, वो उसके साथ समोसा भी देता था। तो रगड़ा पैटीज़ है, उसके साथ समोसा भी होता था, बाकी चटनियाँ वटनियाँ जो भी लवाजमात थे वो सारे होते थे, जो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी सारा। तो मैंने अपनी बहनों के साथ खड़े होकर ना मालूम कितनी बार खाई। वहीं खड़े, बस दुकान के बाहर खड़े हैं हम, कोई कुर्सी नहीं है, कुछ नहीं है, मर्द भी औरतें भी सब वहीं खा रहे हैं, और इतना मज़ा आता था कि मैं आपको क्या बताऊं। तो खैर, लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, और उसमें हालात बदलते रहते हैं। अब नहीं हो सकता, अब तो बिल्कुल ही नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि दुनिया जानती है। बुर्का पहन के भी जाऊंगी तो लोग कहते हैं कि जी ये राहत आपको हम आवाज़ से पहचान लेते हैं। तो राहत अब कहाँ जाए, कहाँ जाके मैं चाट खाऊं, मुझे ये बताएं आप। तो फिर बनाऊंगी ना मैं रगड़ा पैटीज, इसी तरह बनाऊंगी, फिर मैं इस तरह एंजॉय करूंगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये तैयार हो रहा है। इसमें मैं अब क्या करूंगी, मैंने मीठी चटनी बनाई हुई है, तो ये मीठी चटनी थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूंगी। जो क्वांटिटी मैंने आपको दी है उस क्वांटिटी में आपने 2 खाने के चमचे अच्छे भर के, ये जो मीठी चटनी ये भी गर्म हो रही है, अभी बनाई गई है, तो ये मैं इसमें शामिल करूंगी। अस्मा है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या राहत, आज मैंने 1-2 बातें पूछनी है। जी जरूर पूछिए। हाँ जी राहत, एक तो ये कि पहले आप बिरयानी बनाती हैं और हाफ डन चावल रखती हैं, उसको कितनी देर दम लगाना चाहिए? दम का टाइम मुझे पता करना है। टाइम नहीं बताऊंगी, इंडिकेशन बताऊंगी, सारी जिंदगी आप कामयाबी से करेंगी। ठीक है, तो चले फिर वही बता दें कि चले मुझे तो चाहिए ना कि जिस तरह मैं हमेशा आपकी देखती हूँ बिरयानी हाफ डन, लेकिन मैं पूछते रह जाती हूँ कि जरूर पता करना मैंने कि उसको 15 मिनट दें कि 20 मिनट देगा। नहीं, पहली बात तो है कि अपने चूल्हे की आंच पर ध्यान रखें। नमक डाल रही हूँ मैं। राहत, मेरा बाद में जवाब दे दें, मेरी कॉल कर देगी। एक तो चावलों का बता दें। हाँ। दूसरा ये राहत, जब हम मछली पकाने के लिए, तलने के लिए लेके आते हैं तो हम नमक लगा के पहले रख देते हैं और फिर बाद में धो के फिर कुछ करते हैं। हाँ। क्या नमक लगाना चाहिए पहले, धोने से पहले? गुजारिश में कोई फर्क तो नहीं पड़ता? हाँ, मैं आपको बताती हूँ, नमक नहीं लगाना। किसी भी गोश्त की चीज को नमक लगाकर ना रखें, क्योंकि उसमें से फौरन पानी निकल जाता है। पानी निकल, मछली को भी मछली चिकन जो भी है उसको आप पहले मसाले लगा दें, नमक बाद में लगाएं, क्योंकि गोश्त में से नमक लगते ही फौरन पानी निकल आता है और गोश्त एकदम ऐसा पिलपिला सा हो जाता है, लटक जाएगा बिल्कुल ही ना।
तो उसका सारा टेस्ट खत्म हो जाता है। आखिर में लगाएं, जब आप उसको पकाने लगे या ग्रिल करने लगे या बेक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसको उस वक्त नमक लगाएं। अब लोग कहेंगे जी रचेगा कैसे, बिल्कुल रच जाता है। आप नमक लगा, सारी चीज़ें आपने मसाला लगा दिया और उसको छोड़ दीजिए, आप देखेंगे गोश्त उसी तरह से स्टिफ है और उसमें वो नरमाई नहीं आई है। फिर आप नमक डालें, अच्छी तरह मसल के सारे गोश्त पे, मछली पे, मुर्गी पे, जिस पे भी आप लगा रहे हैं उसको लगा दीजिए और पका दीजिए। उससे ये होगा कि उसमें से पानी नहीं निकलेगा और जब आप पकाएंगे तो फिर ये बेहतरीन पकेगा। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, यहाँ पर इसको करेंगे। ये हो गया तैयार, रगड़ा हो गया तैयार, बनाएंगे यहाँ पैटी और उसके बाद होगी जी वापसी ब्रेक से। अच्छा जी, मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो आम तौर पे ठेलों पर मिलता है और आप सभी लोग बहुत शौक से खाते हैं और चाट की दुकान पर भी, वो है रगड़ा। अच्छा, वो ये है, सिर्फ चने होते हैं, पतले होते हैं, उनमें पानी काफ़ी होता है। देखें, अगर आपके चने जो हैं वो पूरी तरह से घुले नहीं हैं तो फिर आपको उन्हें दबा दबा के रगड़ना पड़ेगा इनको, और ये इसी तरह से सर्व होते हैं। नमक को टेस्ट कर लेना चाहिए भाई, नमक को टेस्ट करते हैं। बाकी तो भाई लवाजमात हैं, घर में बनाए, पूरे लवाजमात के साथ ही बनाए। हाँ जी, फौजिया कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम राहत। वालेकुम अस्सलाम। फौजिया, मुझे बताने दो, एकदम 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 टेस्टी, बहुत मजेदार। नमक डालेंगे। हाँ जी। ॾाढो सुठो आहे, ॾाढो सुठो आहे, ॾाढो सुठो आहे, ॾाढो सुठो, राहत भी आहे। हाँ जी, हाँ जी, शेफ राहत है और लाहौर लाहौर ॾाढो सुठो खाने। हाँ जी, बस क्या करें। कैसे आप? सिंध के, और अब आहिस्ता आहिस्ता और जगह भी हम आपके साथ विजिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। और अब तो फेसबुक पे भी हम आपके वो हैं, क्या चीज? बैज मिला है मुझे। हाँ, टॉप 10 का बैज मिला आपकी तरफ से। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इतनी अवेयरनेस तो नहीं है, बच्चों से ही पूछती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, और सब ठीक ठाक है। अल्लाह का बहुत शुक्र। मुझे ये बताइए कि अगर मैं जैसे गोला कबाब मैरिनेशन करके रख देती हूँ या मीन से टिक्के जैसे होते हैं बीफ के, तो उसके कोई टेस्ट में कोई फर्क वगैरह तो नहीं आता? ज्यादा दिन के लिए रखने की नहीं होती है चीजें, मसाला लगा दिया ना, तो बस अब आप उसको पकाने के लिए इंतजाम करें जल्दी। डायरेक्ट पकाएं? क्या मतलब बर्फ उसके अंदर बनी हुई है? फ्रीजर में। अच्छा, अपने काम को कम होगा, वाइंड अप जल्दी करके कंप्लीट के पहले से कर लें। तो ये मतलब कोई इसमें टेस्ट के उसमें फर्क तो नहीं आता? बिल्कुल आता है, फर्क आता है, क्योंकि जब आप मसाले लगा देते हैं ना और फ्रीज कर देते हैं तो फर्क तो आता है। और होता यह है कि मसाले लगा दिए, अब आप भूल गए, कई दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता रखें, उससे ज्यादा ना। 1 हफ्ते 2 दिन पहले लगा दें, जैसे मेहमान आने वाले हैं तो मैरिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि नमक ना लगाएं। नमक आपने नमक मिल सकती है जी, ये जो है सारी चीजें लगा दो, नमक ना लगाओ। अच्छा, और कोई वो हो क्या क्वेश्चन? अच्छा, बाकी ये कि आपने जब निकाला है ना और आपने उसको पकाना है, तो पकाने के लिए आपने क्या करना है, पकाने के लिए आपने उसको 1 दिन पहले निकाल के फ्रिज में रखना है, ठीक है? फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद फिर आपने उसको जब वो डिफ्रॉस्ट हो गया, उसमें से बर्फ घुल गई है, तो अब आप उसको पका सकते हैं। अच्छा जी, जो बाजार में मिलता है आम, और आप लोगों ने पता नहीं कितनी बार खाया होगा, ठेले के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि उसके थाल के नीचे चूल्हा जल रहा होता है, उसमें लकड़ियां पड़ी होती हैं, कोयला नहीं, लकड़ियां होती हैं, और आपने उसको वहाँ से खरीदा, खा लिया और आप कहते हैं बड़े मज़े के लगते हैं, और ये गरम गरम छोले बड़े मज़े के लगते हैं। तो ये रगड़ा बन गया है, ये गरम सर्व होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हरी चटनी, रेसिपी बराबर चल रही है, चटनियाँ आप सभी को मालूम है कि कैसे बनती हैं। तो आपने चटनियाँ वैसी बना लेनी, हरी चटनी है, हरी चटनी वैसी बना लेनी है, सब चीज़ें डाली, थोड़ा सा पानी डाला, नहीं तो ज़रा सी इमली का पानी डाल दीजिए, और नींबू का रस भी मैंने लिखा हुआ है, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं या दोनों ही डाल दें, कोई मसला नहीं है। बेहतरीन चटनी तैयार हो जाती है। और ग्रीन चटनी बना लीजिए, थोड़ा सा पानी डालें और उसकी कंसिस्टेंसी बना लीजिए। देखें जी, ये कंसिस्टेंसी है, उनकी इससे भी पतली होती है, पतला कर सकती हैं आप पानी के साथ। अच्छा जी, थोड़ी सी मैं डालूंगी इस पर ये हरी चटनी। अच्छा, ये मैंने एक मिक्स तैयार किया है,
जिसमें प्याज है, हरा धनिया है, टमाटर है और हरी मिर्च है। सबको मिक्स कर ले, मिक्स करके ही कीजिएगा वरना काम बहुत बढ़ जाएगा। थोड़ी सी ये डालेंगे और जी पापड़ी, जो पापड़ी तो एक्चुअली नहीं कहते हैं इसको, ये है, ये पूरी कहलाती है, जो कि हम लोग आमतौर पे कहते हैं ना चाट में पापड़ी डालने को, भाई पापड़ी और डालो, चाट वाले से कहते हैं ना। तो इसको तोड़ के मैं इसमें डालूंगी। अच्छा, ये जो पूरी है ना, मैं इसको पापड़ी नहीं कहूँगी, ये पूरी है। इसको जस्ट बिफोर सर्विंग ही आप ऐड करेंगे, ठीक है। अरे दही नहीं है मेरे पास, चलें जी ब्रेक है, मालूम कर लेते हैं दही अगर है तो दही भी इसमें जाएगा और आप सभी देखेंगे बहुत ही आला चाट बनने वाली, नहीं जी रगड़ा पैटीज बनने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। जी वापसी ब्रेक से, और यहाँ असेंबलिंग हो रही है कि ये रगड़ा पैटीज को कैसे असेंबल करेंगे। 2 पैटी ऐसे रखे मैंने और उसके बाद इसमें मैं चीजें डालूंगी। पापड़ी डाल रही हूँ, पापड़ी जिसको सब लोग, मैं भी वही कह रही हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा ये थोड़ी सी मीठी चटनी, जरा सी पतली बनाइएगा भाई हमारी, ज़ाहिर मैंने आपको टाइम का बता ही दिया है, सुबह के प्रोग्राम में बहुत शॉर्ट टाइम होता है। हरी चटनी, इसके अलावा ये जो सब मैंने मिक्स किया हुआ है, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें। उफ, मैं तो इस ओके हो गया, ये हो गया, दोनों चीजें डाल दी हैं मैंने। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है ये सेव, अच्छे भर के डालिए। मैं अभी प्रोग्राम के हिसाब से कर रही हूँ, पर घर में जो बनाए वो इसी तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर हरा धनिया करूंगी, डालूंगी इस पे। हाँ जी, चाट मसाला, वैसे आपको पता है चाट बनाने का काम जो है ना, वो जो दूसरा काम है ना खाना पकाने, उससे ज्यादा काम होता है, क्योंकि ये चटनियाँ वटनियाँ ये सब फिर से बना रही हूँ, एक और बनाती हूँ, तो आप लोग देख लें। देखें जी, 2 पैटी रखे, वैसे मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी सर्विंग है ये खाने के बाद तो बंदे को 4 दिन खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा जी, चलो जी, हरी चटनी, मीठी चटनी, जैसे चाहें असेंबल कर लें। और ये पूरी, अच्छा पूरी जस्ट बिफोर सर्विंग ऐड कीजिएगा, जाहिर है थोड़ी देर लगी तो ये तो नरम हो जाएगी, पिलपिली हो जाएगी, फिर थोड़ी मजा आएगा। चलिए जी, ये हमारा मसाला जो हमने बनाया हुआ है, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, इसके अलावा ये बारीक सेव और ये निमको वाली दाल, चने की दाल है ये, ठीक है जी। चलें जी, डन डना डन, अल्हम्दुलिल्लाह। चाट मसाला रहता है भी, उस पर मैं चाट मसाला भी डाल दूं। और अब मैं चीजें हटा रही हूँ। चाट मसाला अपने हिसाब से डालें, अपने टेस्ट के मुताबिक। हरा धनिया लाजिम, अच्छा जी, अब मैं जरा सा अरेंज करती हूँ। ये बड़े टाइम का प्रोग्राम है, मतलब ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, तो अभी आपको पता है इतने शॉर्ट टाइम में इतनी डिटेल भी देना, एंड आई थिंक कि मैं इसको अपने हिसाब से कर रही हूँ। अच्छा, आपने देखे आलू मैंने डाले हैं, इस कलर के आलू होते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि ठेलों पर भी दुकानों पर भी इस रंग के आलू रखे होते हैं। ये रखे जी हमारे आलू, साथ में मैंने इसके सारे के सारे जो कॉन्डिमेंट्स हैं वो साथ में दिए। जो भी आपको डालना हो तो आप एक्स्ट्रा भी अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। जो आपने अपना प्याला बनाया है रगड़ा पैटीज का, तो आप शामिल कर सकते हैं। इसमें मैंने वही सारी चीज़ें दी हैं जो मैंने इसमें शामिल की हैं। और प्रेजेंटेशन देखकर आपका दिल बहुत खुश हो रहा होगा और ये दिल चाह रहा होगा कि आज ही बनाते हैं ये रगड़ा पैटीज, इसमें क्या मुश्किल है। और सबसे बढ़कर तो इंग्रेडिएंट की अवेलेबिलिटी कितनी आसान है।
तो चले जी, कितने लगे हैं चांद ये आप सभी लोग गिनेंगे और आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है जी, बहुत आला, बहुत ही शानदार, आप सभी को बहुत ही खुश करने वाला। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।